Hey guys, welcome to channel Exam का अड्डा. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो जैसे कि आज सभी को पता है संडे है और संडे को हम डिस्कस करते हैं आर ओ के टेस्ट को जो यूथ पब्लिकेशन के हैं. अभी हम हिंदी के टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो मैंने आर ओ के नाम से बना दी है. टोटल इस बुक में 5 हिंदी के और 5 जीएस के टेस्ट हैं. तो ये चौथा टेस्ट है. इसके बाद एक लास्ट हिंदी का आएगा. देन अगर आप सब लोग कहेंगे तो जीएस का टेस्ट अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं किया जाएगा. फिर हिंदी का किसी और कोचिंग जो जिनके टेस्ट आ रहे हैं उनमें से किसी का एक का टेस्ट अपलोड करेंगे. ठीक है. तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. साथ ही चैनल का जो लिंक है वो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आर ओ या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से ब्लोम शब्दों का एक सही युग्म हमको बताना है. तो आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का होता है अनापत्ति. ठीक है, अनापत्ति. अनापत्ति. अवर्षण का होता है वर्षण, यानी कि ये अगर हम इतना काट दें, ठीक है, स्टार्टिंग का, तो ये हो जाएगा. तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. गणतंत्र और जनतंत्र एक ही बात है, यानी कि इसका होगा हमारा राजतंत्र. तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भावी, यानी कि ये जो पार्ट है भावी, इसको अंडरलाइन किया है इन्होंने. जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द, यानी कि भावी शब्द का विलोम बताना है. तो भावी का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में. तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है अतीत सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम शब्द बताएं. ठीक है, तो गुप्त का सभी को पता है कि छिपा हुआ कुछ चीज. तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रकट. ठीक है. जो गूढ़ है इसको, इसका जो है ये सिनोनिम कह सकते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड. ठीक है, गूढ़ का मतलब ही प्रकट होता है. निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म बताना है हमें. ठीक है, तो अत का इति होता है, अवनति का उन्नति भी होता है, ज्योति का तम भी होता है, और आंसर होगा हमारा सात्विक का जो होता है वो शुद्ध नहीं होता बल्कि क्या होता है, तामसिक होता है. ठीक है, तामसिक. अगला है साहस का विलोम बताना है हमें. तो साहस का विलोम जो होगा निस्साहस होगा. वहीं अगर हम निर्भय की बात करें तो इसका विलोम जो है भय होगा. ठीक है. नेक्स्ट है विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा. विशुद्ध का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा इसमें अशुद्ध, क्योंकि विशुद्ध का मतलब ही शुद्ध होता है. ठीक है, तो इसका हो जाएगा अशुद्ध. अगला है उद्यम किसका विलोम है. उद्यम. ठीक है, तो उद्यम सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए. उद्यम का अर्थ होता है श्रम, मेहनत. ठीक. तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलसी या फिर निरुद्धम. ठीक है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी वाला क्या होगा, आलसी या फिर निरुद्धमी. उथला, यानी कि उथला छिछला एक ही बात है. ठीक है, ये नहीं होगा. इसका मतलब गहरा वाला इसका आंसर हो जाएगा. उथला आपको पता है, जैसे हम पानी में चलते हैं तो एकदम से कोई टापू टाइप का या फिर जमीन उठी हुई सी जो होती है उसको उथला कहते हैं, या छिछला. तो इसका क्या हो जाएगा, गहरा. ठीक है. अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कृपण का विलोम शब्द है. कृपण का विलोम शब्द है. तो कृपण का जो विलोम शब्द होगा इसमें दानी होगा. ठीक है, क्योंकि कृपण का अर्थ जो होता है वो सूम, जो हम कहते हैं देसी भाषा में सूम है बहुत. कंजूस जो कृपण का अर्थ होता है, लोभी, लालची. ठीक है, ये सभी इसके कृपण के अर्थ होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, दानी जो है वो इसका विलोम हो जाएगा. वहीं कृतज्ञ का हम अगर देखें तो कृतज्ञ का जो होता है विलोम कृतज्ञ होता है. ठीक है, कृतज्ञ होता है. नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है. ठीक है, तो पहला ही पौराणिक और प्राचीन एक ही बात है. तो पौराणिक का अगर हम यहाँ पर आ लगा दें
तो पौराणिक का अपौराणिक इसका विलोम हो जाएगा। प्राचीन का जो है वो अवर्चीन होता है, ठीक है। तो बाकी उग्र का सौम सही है, कनिष्क का जेस भी सही है, ध्वंस का निर्माण भी सही है। तो 10 विलोम शब्द आते हैं, 10 विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द हैं 10 इसके अंदर। तो पहला है, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें गाछ जो है वो पक्षी का नहीं है, बल्कि किसका है? वृक्ष का है, ठीक है। बाकी पक्षी के जो है वो अन्य पर्यायवाची हम कह सकते हैं, अंडज है, चिड़िया है, गगनचर है, पखेरु है, नपचर है, परिंदा है, या फिर शाखाचर, ठीक। ये सारे के सारे पक्षी के, गाछ जो है वो वृक्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। तो ये हमें शब्द दे रखे हैं, ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म, इसके हमसे पूछे गए हैं कि सही शब्द कौन से होंगे। तो ब्रह्मा का चतुरानन होता है, और सेवक का बृहत्त होता है, ग्रीष्म का निदाघ होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो परस्पर पर्यायवाची हैं? तो अगर हम देखें तो वृक्ष, द्रुम और बिटप जो हैं वो सभी के सभी पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वहीं सारंग की बात करें तो ये हंस और मराल के साथ पर्यायवाची में सही नहीं है, क्योंकि सारंग जो है वो हिरण, घोड़ा, शेर, मोर, सांप, हाथी, इन सभी का जो है पर्यायवाची है, हंस का नहीं है। वहीं मधुकर की अगर हम बात करें तो मधुकर जो है वो भौरे का है, ठीक है। भौरे का पर्यायवाची है, ना कि वसंत रत्नाकर के साथ वो फिट होगा। मोती, मुक्ता और ये मरकट जो है वो बंदर का है, ठीक है। तो ये सब अलग हो गए, ये सारे के सारे एक ही उसके हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौशल का पर्यायवाची इसमें अव्यगत जो है वो नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये अतिथि का जो है पर्यायवाची है, ठीक है। अतिथि का पर्यायवाची है, थी शुद्ध अतिथि, ठीक है, इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, अनूड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनूड़ा का जो होगा वो कुमारी होगा। और अगर अनूड़ा का हम अर्थ देखें तो वह नायिका जिसका अभी विवाह ना हुआ हो, ठीक है। तो विवाह ना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? कुमारी ही कहते हैं। परंतु जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो तथा उससे विवाह करना चाहती हो, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनूड़ा का, वो यही होता है। तो आगे अगर इस तरीके का प्रश्न बने तो ध्यान रखना कि इस चीज का भी, वह नायिका जिसका अभी विवाह ना हुआ हो परंतु जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो तथा उससे विवाह करना चाहती हो, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो चंदन का पर्यायवाची नहीं है? तो चंदन का पर्यायवाची नौद नहीं होगा। नौद क्या होता है? नया पौधा होता है, नया पौधा, ठीक है। बाकी सब जो है वो चंदन के पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? मलय हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें अगर एक जा खत्म कर दें तो मलय भी है, मलियाज भी है, ठीक है। और गंधसार भी है और गंधराज भी है, गंधसार, ठीक है। और इसके अलावा दारूसार ये हो गया, ठीक है। संदल है, श्रीखंड है, श्रीखंड है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके हैं? चंदन के पर्यायवाची हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, कृष्ण नहीं है, कृष्णा है, ठीक। तो इसका जो होगा पर्यायवाची द्रौपदी होगा, ठीक। आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। इसके अलावा क्या पर्यायवाची हो सकते हैं इसके? यज्ञसेनी है, द्रुपदत्त सुता, द्रुपदत्त सुता भी इसका पर्यायवाची होता है। पंचाली है, पंचाल कुमारी भी है इसका पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके कृष्णा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। 3 दे रखे हैं हनुमान के पर्यायवाची और चौथा नहीं है। तो पवन सुत भी है, कपीश्वर भी है, बजरंगबली भी है, रामभद्र नहीं है। रामभद्र किसका है? श्री राम का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर, दिवाकर,
भानु, भास्कर, प्रभाकर। ठीक है, तो हिमकर जो होगा वो किसका होगा? चंद्रमा का। ठीक। 20 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो बादल, मेघ, वायु, समीर, यानी कि बादल ये एक दे रखा है, जैसे कि बादल है, क्या बादल है, बादल के बाद बादल के पर्यायवाची होना चाहिए। तो युद्ध है, युद्ध के पर्यायवाची होना चाहिए। मत्स्य है, मत्स्य के बाद मत्स्य के पर्यायवाची होना चाहिए। और सहचर है तो सहचर के बाद सहचर के पर्यायवाची होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो मेघ तो है बादल का, लेकिन वायु समीर जो है वो आपस में है पर्यायवाची, तो यही वाला गलत हो गया। बाकी रण है, संग्राम है, समर है, ये सब युद्ध के हैं। मछली, मीन, मकर ये सब किसके हैं? मत्स्य के हैं। दो, साथी, संगी, सहचर ये सहचर के हैं। ठीक है, तो 10 पर्यायवाची हो गए। अब बढ़ेंगे आगे और तत्सम तद्भव देखेंगे। ये कुछ मोटा, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव बताना है हमें। ठीक है, तो अंधकार तत्सम है, अंधकार का होता है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, तमराज किलबिश। ठीक है, और आक जो है इसका जो तद्भव होगा आशा और अश्विनी। आग का तत्सम अर्क होता है। ठीक है, तो आग ही होगा इसका आंसर, अर्क होता है। और आषाढ़ का आषाढ़ होगा, अश्रु का आंसू होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? आ सा, ये नहीं, ठीक है, आषाढ़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म जो है वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें, स्वर्ण का सोना होता है, जिन्हा का जीव होता है, कोयल का कोकिल होता है, लेकिन छार का छार भी होता है। अच्छा, तत्सम पहले होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। सभी सही हैं, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए? तत्सम पहले होना चाहिए, तद्भव जो है वो बाद में होना चाहिए। तो अगर हम देखें पहले वाले में, देखो तत्सम पहले है, स्वर्ण सोना तो सही है, जिन्हा जीव सही है, कोयल जो है वो तद्भव है और कोकिल जो है वो तत्सम है, यानी कि ये रिवर्स कर दिया, तो आंसर जो होगा ये सही होगा। छार जो है तत्सम है, तद्भव जो है खार है इसका। ठीक। नेक्स्ट है किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो किंचित मतलब कुछ होता है। ठीक। और थोड़े का जो है वो होता है स्तोक। ठीक है, थोड़े का तद्भव स्तोक होता है। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो भैया तत्सम तो पहला ही दिख रहा है, कृपा। 24 का ए, क्योंकि कृपा का जो होता है तद्भव वो क्या होता है? कृपा। ठीक है, झरना का निर्जर होता है, मकड़ी का मरकटी। ठीक है, और कटहल का कंठफल। चतुष्पदी का तद्भव हमें बताना है, बहुत ही ध्यान से। चौपाई जो होगा इसका आंसर होगा, चौपाया मत लगाना। चतुष्पद का चौपाया होता है, यानी कि अगर हम यहां से ई की मात्रा हटा दें तो चौपाया हो जाएगा, और ई की मात्रा बढ़ा दें तो चौपाई हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी सारे चार पाई जो है वो यौगिक शब्द है। एक तद्भव शब्द बताना है इसके अंदर हमें, तो पंजीरी जो होगा वो तद्भव होगा। पंजीरी जो है इसका अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका पंजी राख होता है। ठीक है, पंचजी राख, पंच जी राख, ये होता है। नेक्स्ट है 27 का, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? तो तिलक तत्सम है, तैल भी तत्सम है, दीपक भी तत्सम है, दीठी तत्सम नहीं है। ठीक है, दीठी मतलब दृष्टि, क्या है? दृष्टि, इट्टा है। ठीक है, दृष्टि। तिलक की बात करें तो तिलक का तद्भव जो होता है टीका होता है, तैल का तेल हो जाएगा तद्भव, और दीपक का जो तद्भव होगा वो दिया हो जाएगा।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमें बताना है। तो पलंग का होता है पर्यक, पुष्प इसका आंसर होगा 21 का सी। ठीक है, पुष्प का जो अभी हमने, अच्छा फूल होगा, पुष्प का फूल होगा, पिया का प्रिय, और सुआ जो दे रखा है इसका अ, तत्सम जो होगा वो सुआ का शुक होता है, शुक। ठीक है, तो पुष्प जो होगा फूल हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम नहीं है यानी कि वो तद्भव होगा। तो अभी हमने कराया ऊपर, ठीक है, पुष्प फूल, तो इसका क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। वत्स मतलब बच्चा होता है। चतुर्दश मतलब कितना होगा, चतुर्दश 40, 14, 10 का मतलब 10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 14 है। अग्नि मतलब आग। मक्षिका जो है मक्खी का तद मक्षिका का तद्भव जो है मक्खी होता है। और मछली का मत्स्य। ठीक है, मच्छर का मशक, मशक। हाँ, मिट्टी, मट्टी या फिर माटी, ये तीनों आते हैं। इसका क्या हो जाएगा, मृत्तिका, मिट्टी मट्टी माटी। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, मृत्तिका। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे एक वाक्यांश की। ठीक है, तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, तो बी वाला इसमें करेक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें किसकी, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य होता है। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय हो गया। ठीक है, और जिसे सुना ना जा सके उसे अश्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, तो उसे जीता ना जा सके अजय होगा। ठीक, अजय, जिसे जीता ना जा सके। और जिसका अंत ना हो वो अनंत होता है, जिसका अंत ना हो वो क्या होता है, अनंत होता है। जिसे गाया ना जा सके वो अगेय होता है, जिसे गाया ना जा सके वो अगेय होता है। और अगाध जो है, जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसको क्या कहते हैं, अगाध। ठीक है, नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, आगामी पातिका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी के सारे मीनिंग आपको पता होंगे, और ये टेलीग्राम पे भी मैंने एक जितने भी स्त्री और पति के जो भी थे कॉम्बिनेशन, वो सारे डाल रखे हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है उसको क्या कहते हैं, तो अभिभाषण कहते हैं उसको। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें संभाषण की, तो दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गई वार्तालाप जो होती है वो संभाषण कहलाती है। ठीक है, दो लोगों के बीच या फिर अधिक लोगों के बीच जो बात होती है उसको हम संभाषण कहते हैं। अनुभाषण की बात करें तो अनुभाषण किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना होता है, किसी की कही हुई बात को दोबारा कहने को हम अनुभाषण कहते हैं। ठीक है, बाकी सही है। परंपरा से चली आ रही बात में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, परंपरा से जो चली आ रही बात वो होती है अनुश्रुति। नेक्स्ट है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसको क्या कहेंगे, औरस कहेंगे। और जारत क्या होगा, नाजायज। ठीक है, दत्तक गोद लिया हुआ, दत्तक गोद लिया हुआ। और जरायुज जो है, जो शिशु होता है उसको मतलब एक तरीके खेड़ी में लिपटा हुआ या पैदा हो। ठीक है, अगला है 37 नंबर, जो इतिहास से पहले का हो, जो इतिहास से पहले का हो यानी कि प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है, और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। ठीक है, अगला है, मदिरा पीने का प्याला जो है उसको क्या कहते हैं, तो कहते तो चषक है, लेकिन उसके हमें शुद्ध बर्तनी भी चेक करनी है, यानी कि दो दो काम करने हैं इसमें।
पहले तो हमें पता होना ही चाहिए कि उसको हम कहते क्या हैं, ठीक है। उसको कहते हैं चषक। अब इसमें चषक जो है वो 3 उसमें लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, चषक। ठीक है, पीने का प्याला होता है उसको हम चषक कहते हैं। चलिए फिर 939 है, अनुचित बातों के लिए आग्रह, मतलब अनुचित बातों के लिए आग्रह करना। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो दुराग्रह जो है वो अनुचित बातों के लिए आग्रह करना होगा। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। और दुराग्रह अनुचित बातों के लिए, ठीक। बाकी तो सब सही नहीं है। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं परिणीता, ठीक है। प्रेमिका, जिससे प्यार करो। तो ये 10 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात होगी विशेषण विशेष की। कंठ का विशेषण हमसे पूछा गया है 41 क्वेश्चन में, तो कंठ का विशेषण होगा इसमें कंठ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा। अनुशासित जो है वो विशेषण होगा, यानी कि इसका भी डी आंसर हो जाएगा। अगला है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो जो पीले हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? फूल की। तो जब भी विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो पीला क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण हो गया। अगला है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक। स्पेलिंग इसमें भी चेक करा रहा है, देखो आकर डंडा इसमें नहीं है, सा के बाद आकर डंडा है, सांस्कृतिक है, ठीक है। ये चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी जो है वो क्या है? तो जो चांदी है उसका गुण बता रहे हैं, चांदी कैसी है? खोटी है, तो गुणवाचक विशेषण होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण का भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, यानी कि उसके बारे में पूछा है, उस जो है वो कौन सा विशेषण है? तो उस जो है वो सार्वनामिक विशेषण होगा। संख्यावाचक तो है नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं है, यानी कि नाप तोल भी नहीं हो रही है, और संबंधवाचक भी नहीं है, तो सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक। सर्वनामिक विशेषण होता क्या है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले विशेषण रूप में प्रयुक्त हो, तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक। 47 है, वही कोष्टक वाला, ठीक है। तो कोष्टक वाला बताना है, सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। अब चौगुना क्या है? ठीक है, परिमाणवाचक है, कोई माप है? नहीं, ठीक। सर्वनामिक है? नहीं, अभी मैं हमने बताया सर्वनामिक क्या होता है, गुणवाचक है, यानी कि गुण है कोई सोहन का, ठीक है, नहीं है। क्या होगा? संख्यावाचक, चौगुना, ठीक। चौगुना जो है वो संख्यावाचक हो जाएगा। वह बहुत खाता है, प्रयुक्त में बहुत क्या है? बहुत परिमाण बोधक है, अभी बताया था माप तोल वाली बात, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते तो संख्यावाचक तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो परिमाण बोधक, कम ज्यादा ये सब किस में आते हैं? परिमाणवाद, ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए अकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष जो है, मुख्य विशेष पूछा गया है, इसमें ध्यान रखना, मुख्य विशेष, ठीक है। यहां से मुख्य विशेष क्या है? तो दशरथ है, राम है, प्राण, प्राण है, तो दशरथ के प्राण थे, दशरथ के प्राणी तो है राम के लिए आकुल, ठीक है। दशरथ, यहां पर अगर दशरथ राम के लिए आकुल होता तो दशरथ हो जाता, लेकिन दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, ठीक है। तो मुख्य जो विशेष है वो प्राणी होगा यहां पर। 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, विशेष और विशेषण का किसमें से एक युग्म जो है वो गलत दे रखा है? तो सर्व और सुलभ, पहला ही, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ भाव, दोनों ही विशेषण पद है। सर्व और सुलभ जो है दोनों ही, हमसे पूछा गया है विशेष और बाद में क्या हो? विशेषण हो, ठीक है। तो ताजी क्या है? विशेष है, और रोटी क्या है? विशेषण है। कर्म विशेष है और निष्ठ क्या है? विशेषण है। भाव भेल, इस तरीके से सर्व सुल जो है, सुलभ, वो दोनों के दोनों विशेषण है इसके अंदर,
तो ये हो गया हमारा यहाँ पर गलत। और अगर हम बात करें हरदीप हरदेव बहारी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव एवं रोटी जो है वो संज्ञा दी गई है। ठीक है, कर्म भाव एवं रोटी जो है वो संज्ञा दी गई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, यानी कि अब हमें स्पेलिंग चेक करना है या फिर जो सेंटेंस दिए होंगे वो चेक करना है। निम्नलिखित शुद्ध शब्द में से हम, शुद्ध शब्द है यानी कि शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, प्रतिष्ठा तो नहीं होगा, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत, तो सी वाला 51 का सी जो होगा वो सही हो जाएगा। 52 में हमसे पूछा गया है कि एक वर्तनी शुद्धि है, वाक एवं वर्तनी शुद्धि है, इसमें से किसकी है? दो दे रखे हैं, आसक्ति, परितोषिक और सुशिक्षा। तो पहला केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, इसमें दूसरे वाले की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें सुशिक्षा नहीं होता है, सुरुषा होता है, ठीक है, वहीं सुबुद्धि नहीं होता, क्या होता है? सुबुद्धि होता है, ठीक है, सुबुद्धि, ये सुबुद्धि, ठीक। तो पहला वाला होगा, बाकी नहीं होगा। शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, जिसमें हमें शुद्ध रूप देखना है, तादम, तादम, दात्म, तादात्म, दात्मक तो नहीं होगा, ठीक है, ये हट गया। तो पहला वाला इसमें ता दात्म, ये वाला सही होगा। प्रश्न में एकमात्र शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, उसे हमें बताना है कौन से में शुद्ध है। अच्छा, लब्ध प्रतिष्ठा, अभी तो हमने करा था लब्ध प्रतिष्ठा, ये लब्ध प्रतिष्ठा, और ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, दिख रही है, देखो प्रीति, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, गड़बड़ कर दी, यहाँ पिटपिटा शाह केवल आधा है, यहाँ पर ई की मात्रा ले ली छोटी की, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि भर्त्सना, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलो 55 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास, दुरावस्था, दुरावस्था, दूरवस्था होती है, दुर्वस्था होती है, तो ये तो हट गया। कैलाश भी नहीं होता, कैलाश होता है, छोटा सा, ये भी हट गया। बच्चे दो, संन्यास, और संन्यास सही लग रहा है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में प्रत्यु, छोटा यू, यानी कि यहाँ पे जो है छोटे यू की मात्रा होगी, बड़े यू की नहीं, ठीक है, तो संन्यास जो है वो सही हो जाएगा। 56 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि दे रखी है उसके अंदर। जमींदार के पास दो सिपाही थे, सही है, उसे धोखा देकर लूट लिया, उससे धोखा देकर लूट लिया, या फिर उसने धोखा देकर लूट लिया, ठीक है, तो उसने धोखा देकर लूट लिया, ये इसी में अशुद्धि है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? सही है, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध देखना है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, सही है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, इसमें गड़बड़ लग रही है। दूसरा क्या है, आपकी महत्ता से भी सभी लोग परिचित हैं, सही लग रहा है। उसकी आंखों से नहीं, उसकी आंख से, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ है, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, आंखों से थोड़े निकलते हैं, आंख ही तो कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होना चाहिए, त्रुटिहीन, ठीक है, ध्यान रखना त्रुटि वाला नहीं पूछा है, मैं भी ये समझा कि सब एक से लग रहे हैं, तो
त्रुटिहीन, यानी कि इसमें त्रुटि नहीं हो, ठीक है। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये होता है शरीर के अंदर ताकत ना। सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध में पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, ये तो सही है। ये आप पर निर्भर है, ये भी सही है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। तो यही लग रहा है, देख लेते हैं क्या गलती है इसमें। राम ने सांप देखा और भाग गया। राम ने सांप देखा, राम सांप देखकर भाग गया। राम सांप देखकर भाग गया, ठीक है। ये इतना पार्ट गलत है, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन भागा। राम ने सांप देखा और भाग गया, और भाग गया यानी कि सांप भागा के राम भागा, तो ये अशुद्ध है यहाँ तक। राम अ, राम सांप देखकर भाग गया, ये इसका करेक्ट होगा, राम सांप देखकर भाग गया, ठीक है। लास्ट है, आपने अभी मेरे साथ चलना है। आपने इसको शुद्ध शुद्ध करना है, आपने अभी मेरे साथ चलना है, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। बोलने को एक हमारे इंग्लिश टीचर थे, वो इसी तरीके से बोलते थे। तो इसमें कौन सा होगा? आपको अभी मेरे साथ चलना है, ठीक है। आपने नहीं होता, आपने की जगह आपको लगाएंगे, तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा। तो गाइज ये था चौथा टेस्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया। बस एक टेस्ट बचा है जो अगले संडे को अपलोड किया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।